स्टेटमेंट लिखिए, whenever a rod moves in a magnetic field, whenever a rod moves in a magnetic field, ठीक है, it behaves as a battery, it behaves as a battery, it behaves as a battery, ठीक है। स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है? एक मिनट, ट्रू लिखने से पहले, ठीक है, एक मिनट इसको बताना, ठीक है। ये रहा एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसमें एक हम रॉड ले रहे हैं जिसका लेंथ एल है, और इसको v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्या ये एक बैटरी का काम करेगा, हाँ या ना? कंडक्टिंग है, हाँ कंडक्टर है, नहीं करेगा, कंडक्टर है तो होगा, आप सब अपनी से पूछ लो। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि बैटरी की तरह बिहेव करेगा? किसी को नहीं लगता, और कितने को लगता है नहीं ये नहीं बिहेव करेगा इस केस में? कितने को लगता है? 1 2 3 4 5 6 7, तुम बताओ तो क्या निकलेगा? इस केस में, इससे पिछले वाला जो केस पढ़े थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर था, अंदर, तो V क्रॉस B कारण फोर्स जो लगा था वो फोर्स इसको सेपरेट किया था। यहाँ V और B के बीच कितना एंगल है? 0, और जब 0 एंगल होगा तो फोर्स कितना होगा? 0। चार्ज सेपरेट होगा? तो जब चार्ज सेपरेट ही नहीं होगा तो वोल्टेज क्रिएट होगा नहीं। तो इस केस में इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ड्रॉ करिए। ऐसा नहीं कि रॉड को ले जाएंगे तो हमेशा वो होगा, वो केस होता है जब 90 डिग्री में होता है तब। ठीक है, ये केस बन गया। दूसरा केस में बताना इस केस में भी, ठीक है, एक केस और ड्रॉ करते हैं। इस केस में जरा बताना, इस केस में होगा कि नहीं होगा वोल्टेज? करंट बताएगा, हमको नहीं पता हो ये वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, हमको फाइनल। फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? फोर्स लग रहा है। हाँ, अब देखो V क्रॉस B फोर्स इधर और इधर लगेगा ना, रॉड तो पतला होता है तो वहां चार्ज इधर इधर कैसे सेपरेट होगा, तो इस केस में भी वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, चलिए इसको भी उतारिए, और एक लास्ट केस पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे अंधों की तरह नहीं कि वेलोसिटी दे दिया तो BLV मान लीजिए, वहां चेक करना पहले कि वो वाकई में वोल्टेज जैसा ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए लास्ट केस।
चलिए, ये बैटरी बनेगा कि नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो उसका ईएमएफ कितना। मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, चलिए बनाइए, ट्राई करिए इसको। क्या हुआ, नहीं बनेगा बैटरी, बैटरी बनेगा ना, हाँ बताइए सर। हाँ चलिए, तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा केस में फंस जाए, इस वेलोसिटी का आप दो कंपोनेंट कर डालते हैं, इधर v cos थीटा और इधर कितना होगा v sin, दो कंपोनेंट होगा। मेरे को ये बताओ, v sin थीटा के लिए ये बैटरी बनेगा, किसकी वजह से बनेगा, v cos थीटा। तो सिंपल हम बोलेंगे, जब याद है बैटरी का ईएमएफ लिखते थे तो v l v लिखते थे, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा। खत्म हो गया, फॉर्मूला रट मत लेना, क्या पता थीटा इधर से दिया हो तो वैसा फॉर्मूला मत रखना, बस याद रखना कि अगर वेलोसिटी एंगल पे दिया है उसका दो कंपोनेंट कर लेना चुपचाप, और ये आंसर हो जाएगा बी एल बी कॉस थीटा। चलिए उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए ये समझ में आ गया। एक लास्ट ये पढ़ना है, देखो ध्यान से ना, कि मान के चलो ये एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और यहाँ पर एक रॉड है, अब ये रॉड को हम घुमा दिए ओमेगा से, घुमा ही दिए, ठीक है। क्या ये रॉड एक बैटरी की तरह ट्रीट होगा कि नहीं होगा, तुम समझ कर बताना। और होगा तो पॉजिटिव पोलैरिटी किधर, नेगेटिव पोलैरिटी किधर, क्या लगता है, होगा या नहीं होगा। हाँ घुमा रहे, रॉड घुमा रहे, मस्त ओमेगा से घूम रहा है, घूम ही रहा है वो कांस्टेंट, और ओमेगा से घूम रहा है वो। तो बताना ही है कि ये बैटरी की तरह ट्रीट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर। देखिए एक काम करिए, सबसे पहले हम इसी कंडीशन में अगर देखें, ये रॉड का सारा पॉइंट अभी किधर जा रहा होगा, ऐसे अगर घूम रहा है तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, ये भी पॉइंट ऊपर जा रहा होगा। चारों पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, कि जैसे जैसे दूर जाएंगे स्पीड वही रहेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये सबको पता है। अब अगर हम देखें तो v ऊपर है और b अंदर है, तो v क्रॉस b पॉजिटिव इधर जाएगा और नेगेटिव उधर जाएगा, यानी ये एक बैटरी बनेगा 100% जिसका पॉजिटिव पोलैरिटी इधर और नेगेटिव पोलैरिटी इधर, और इसका एक वोल्टेज का एक फॉर्मूला होगा। अब मेरे को ये बताओ, जब BLV लिखते थे फॉर्मूला, उसमें v हम लोग पूरे रॉड का, ये पूरे रॉड का वेलोसिटी कांस्टेंट होता था कि अलग अलग होता था, कांस्टेंट होता था। पर यहाँ पर इस केस में हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है कि अलग अलग, अलग अलग।
जब वेलोसिटी अलग अलग होगा तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ लेंगे जिसका कितना dx, और सिर्फ इसी को देखो, इस चीज छोटे वाले को। मेरे को ये पहले बताओ, इसका एक वेलोसिटी होगा v, v इज इक्वल टू ओमेगा, फॉर्मूला एक याद होगा, कुछ सुने होगा। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है x, तो ये वेलोसिटी हो गया कितना, ओमेगा x। अब इस छोटे से रॉड को देखो जिसका लेंथ कितना है dx, तो इस छोटे से रॉड का एक छोटा सा ईएमएफ होगा, याद है फॉर्मूला BLB, और इसका वेलोसिटी कितना लिखोगे, ओमेगा x, और यहाँ लेंथ की जगह क्या लिखोगे, x की dx इसको लिए। और अगर तुमको टोटल ईएमएफ चाहिए तो इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट, तो b ओमेगा x इंटू dx, और यहां से लेकर यहां तक अगर इसका टोटल लेंथ कितना है l, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, 0 से l। इसमें b और ओमेगा कांस्टेंट है, वो किधर आ जाएगा, बाहर। तो और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट करेंगे तो l स्क्वायर बाई 2। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी है, तो छोटा सा खाली लिख दिया है तो समझ जाओ ये है, ठीक है। और कोई भारी भरकम चीज नहीं है ये, आराम से इसको समझ के बना भी सकते हैं, क्या कह सर, वेरी गुड, चलिए बनाइए। आ गए, ठीक है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो BLB याद रखना है, और घूमेगा तो b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, याद रखना। याद रखने का एक तरीका हम बता देते हैं, कभी हो सके ये भूल जाओ। तो मेरे को ये बताओ, इसके मिड पॉइंट का क्या वेलोसिटी होगा, इसका मिड पॉइंट ओमेगा l बाई 2, तो उसको एक तरह से वेलोसिटी मान लेना, और फॉर्मूला क्या होता है, BLB, क्या आएगा, l स्क्वायर हो जाएगा ना। याद रख लेना कि जब रोटेट करता है तो किसका वेलोसिटी ले लेंगे, सेंटर ऑफ मास, इधर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नहीं हाँ? ठीक है, हम बनाएंगे, बताएंगे लास्ट में एकदम, तो डिस्कस करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, इसी हाफ ईयरली एग्जाम में सबका नींद खुल जाएगा, तो वो है ना। अब हाँ चलो, बहुत बहुत, हाँ एकदम एकदम सबका नींद खुलेगा इस बार। ये उतार लिए, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा हाँ अभी तक सारा रॉड टेढ़ा था कि स्ट्रेट था, देखिए व्हेन वायर इज कर्व्ड, व्हेन रॉड इज कर्व्ड, अगर रॉड कर्व हो जाए तो क्या करेंगे फिर, ठीक है। जिसे मान के चलो इधर ये वायर कर्व्ड है, ठीक है, और इसको हम v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। अब इसका ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, BLV, एक फॉर्मूला पढ़े थे। अब करेंगे क्या, याद है ये टेक्निक और एक जगह यूज किया था, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिला लिए थे, और इसको कौन सा लेंथ बोले थे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। बस कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस इस L को हम लोग कौन सा लेंथ बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, बस इसको उतार लो, ये कॉम्पिटिटिव में कहीं काम आ जाएगा। कि अगर टेढ़ा होगा तो पहले उस टेढ़े को क्या कर देना है, सीधा, उसके बाद फिर जो तुमको लगे
ऐसे अगर रहा सीधा तो सीधा, ये ऐसे टेढ़ा होता है, हाँ तो टेढ़ा रहता, तो फिर एल और बी ज्यादा कंपोनेंट किए थे वी का, तो कंपोनेंट मार देते। यानी सारा केस कर लिया, रॉड सीधा होगा तो क्या करना है, रॉड टेढ़ा होगा तो क्या करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए तो क्या करना है, वेरिएबल से जाए तो क्या करना है। हाँ सब हो गया है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करें, बुक ले आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, फाइंड बी ए माइनस बी बी, फाइंड बी ए माइनस बी बी when a T-shaped conductor, find B A minus B B, when a T-shaped conductor, when a T-shaped conductor moves with constant angular velocity omega, moves in constant moves with constant angular velocity omega, ठीक है। बी ए माइनस बी बी निकालना है। when a T-shaped conductor moves with constant angular velocity omega, तो देखो T shape दिख रहा होगा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, ट्राई करने से हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, सारा लेवल वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ, ये डिस्टेंस दिया है 4 है बस, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है L, ठीक है। ऑप्शन लिख लो, 0 हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर, बनाइए इसको।
एक्सप्लेनेशन है आपके पास या कुछ ना समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन है? ये लगा जीरो आ रहा है, बताइए जीरो कैसे है? कैसे कैसे दोनों चेन वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा? तो ये डिस्टेंस निकालने से क्या करते? तुमको इस एंड और इस एंड के बीच बताना है, ये वाला तो कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ क्या क्या है? ऐसे नहीं होता है। अब समझो ध्यान, बोलो आई और आई करंट कहाँ है? देखो इधर ध्यान से समझना, इस रॉड से तो नहीं पूछा जाता, इस रॉड से पूछा जाता तो आराम से हम आंसर देते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, अगर इस रॉड से पूछा जाता तो। पर हमको किस रॉड से पूछा है? इस रॉड से। अब देखो फॉर्मूला रटना और चीज को समझने में कितना अंतर है। इस रॉड का हर पॉइंट का एक एक काम करते हैं, वेलोसिटी चेक करते हैं किधर किधर जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझें। ये ऐसे घूम रहा है ना, ये सेंटर है, तो ये सेंटर से इस पॉइंट तक वेलोसिटी हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ या ना? इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, फिर इसको देखेंगे तो इस लाइन के परपेंडिकुलर थोड़ा ऐसे होगा। इधर अगर देखेंगे यहाँ इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर, ठीक है, ये वाला थोड़ा ऐसे होगा, ये वाला ऐसे। इस पॉइंट का किधर होगा? एकदम ऐसा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री में है। अब इधर देखेंगे, v इधर है और b किधर है? अंदर। तो अच्छा यार, v का एक कंपोनेंट ले देते हैं उधर और एक इधर, तो v क्रॉस b पॉजिटिव उधर जाएगा और नेगेटिव किधर आएगा? इधर। अब मजेदार चीज क्या है, जब इसको हम दो कंपोनेंट करेंगे ना, v का एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, इससे बताना v क्रॉस b पॉजिटिव किधर जाएगा? v क्रॉस b पॉजिटिव इधर आएगा। यानी इस रॉड को अगर हम ध्यान से अगर देखें तो इस आधे के लिए, इस हाफ के लिए कुछ पॉजिटिव इधर जाएगा, कुछ नेगेटिव यहीं रह जाएगा, और इस आधे के लिए कुछ पॉजिटिव इधर रहेगा, कुछ नेगेटिव इधर रहेगा। ये चीज 99% बच्चों को समझ में नहीं आता है। फिर से हम बोले ना, हाँ, इस रॉड को तोड़ देते हैं, ठीक है, इस रॉड को हटाओ, इधर करता है, इस रॉड को हम यहाँ बनाते हैं सीधा एकदम इस पॉइंट को, इसके आधा ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इधर वाला थोड़ा ऐसा है, ठीक है। चलिए अब इस आधे को देखेंगे अगर, तो v का दो कंपोनेंट होगा, एक उधर और एक इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो v क्रॉस b पॉजिटिव उधर, नेगेटिव नीचे। इस एंड को अगर देखें तो v इधर है, तो v क्रॉस b पॉजिटिव इधर और नेगेटिव उधर। इसका मतलब क्या हो गया, इस आधे रॉड के लिए नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, और उस आधे के लिए पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। यानी ये भी रॉड एक बैटरी बनाएगा और इधर वाला भी रॉड एक बैटरी बनाएगा। कुछ ऐसा बनाएगा, मान लेते कुछ भी बैटरी बनाए, ये V1 बनाए, तो बाई सिमेट्री ये भी V1 होगा। हमसे पूछा है A और B के बीच, तो A से इधर जंप करेंगे तो प्लस की माइनस? माइनस। फिर इधर जंप करेंगे तो प्लस, तो माइनस प्लस
0। तो आंसर VA माइनस VB कितना होगा? ये एक्सप्लेनेशन है। समझ गए? जेई किसका नाम है? ना ना समझ में आता? चेक ऐसे करना है आपको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा जीजे वगैरह। आपको इस हिसाब से चेक करना होगा कि कैसे होगा। इस बार नया एडिशन भेजा है सर। हाँ, अरिहंत का ही है। इसी पॉइंट। चलिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा एक लेवल 2। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड VA माइनस VB। ऑप्शंस ए आपका फेवरेट है ना, तो चलिए बनाइए, इसको ट्राई करिए। तो खोल दो तो समर गेट को। आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो हाँ, अमर बाबू हाँ, सी नंबर। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। ए और बी के बीच पूछा है ना, तो ए और बी के बीच अगर हम कोई भी इधर वाला देखें चाहे इधर वाला देखें, ये कर्व्ड है कि स्ट्रेट है? कर्व्ड है। तो याद है कर्व्ड को स्ट्रेट बनाया जा सकता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेके। तो उसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ कितना होगा? 2r। तो फॉर्मूला क्या होता है? BLB। तो आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन ये नहीं था,
ये पहला पड़ाव, ठीक है। दूसरा पड़ाव ये था कि अगर हम यही ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस लगा दें, ए और बीच डायमीटर के अबाउट क्या लगा दें, रेजिस्टेंस। तो मेरे को ये बताइए इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। तो मेरे को पहले ये बताइए करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, बी टू ए या ए टू बी। करंट होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो सब क्वेश्चन ही खत्म। अगर करंट हुआ तो मेरे को डायरेक्शन बताइए किधर से किधर, और अगर करंट का है तो उसका वैल्यू भी बताइए कितना। सबसे पहले करंट जीरो की नॉन जीरो, उसके बाद बताइए उसका डायरेक्शन और वैल्यू बता दीजिए करंट का। हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ ये बताइए। हाँ बताइए। बताओ आंसर। हेलो, कौन सा है, तुम्हारा वाला ही है। हाँ हम पूछेंगे पहले, मेरे यहाँ पर भी जरूरत नहीं है। कितना पुराना है वो, कितना में देगा। 10,000 में। एक काम करो ना, अगर 6 में उसको करो, अगर देगा तो हम ही ले लेंगे उसको। हाँ ठीक ठीक। हाँ हमसे क्या पूछ रहे, अरे सिंपल, इतना गधा मत बनो। जब ए और बी के बीच पता है पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो करंट तो 100% आएगा। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर। ठीक है, अब मेरे को खाली ये बता दो ए से बी की बी से। एक मिनट भाई, वी इधर है, ठीक है, तो वी इधर है और बी किधर है, अंदर, तो वी क्रॉस बी पॉजिटिव किधर भागेगा, ऊपर। तो करंट किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो कहां से कहां जाएगा, बी से। खत्म हो गया कुछ। हाँ जैसे ये हम सुनना चाह रहे थे, ऐसा वो बोल दिया है। क्या बोल रहे थे बताओ। आधा, जैसे वो सही बोला कि हम आधा आधा करेंगे, करते हैं इसको आधा आधा। जैसे कि अगर हम इसको प्लॉट करें, इसका इधर और उसका इधर, देखो कैसा बनेगा। एक इधर बैटरी बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, और एक इधर भी बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव। इसको ए बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बी। ए से बी जाओगे तुम, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ए से वापस ए आएंगे तो तब जीरो हो। बात समझ में आया। और यहीं पर एक क्या लगा हुआ है, छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर जीरो पोटेंशियल से करोगे तो ये जीरो होगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी एल कितना हो गया, 2R इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया था, करंट किधर होगा, इधर, और वो करंट का वैल्यू हो जाएगा बी वी टू आर डिवाइडेड बाय। ये वाला कुछ समझ में नहीं आया। ये वाला देखो, इधर वाले कर्व रॉड को सीधा कर दिए तो उसका लेंथ कितना आएगा, 2R। और उधर वाले को भी कर्व को क्या कर दिए, सीधा। तो इधर वाला एक बैटरी बना ये, और इधर वाला भी एक बैटरी बना ये। तो दोनों तो एक तरह से जुड़ा हुआ है ना, तो उसी को जोड़ दिया इसने। और बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया, बस यही की। इसलिए हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, उसको सर्किट में पहले बना लिया करो, उसके बाद आंसर दिया करो कि क्या होगा आंसर।
चलिए, हो गया, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? नेक्स्ट लिखिए आगे। ये क्लियर हो गया? देखो इसको थोड़ा समझो क्या हम बना रहे हैं। दो रेल्स है, स्मूथ रेल, रेल का पटरी होता है ना, उस समझो कि रेल का दो पटरी डाल दिए और दो रेल के पटरी के लास्ट में एक रेजिस्टेंस डाल दिए और वो दो रेल के पटरी के बीच में एक रॉड ऐसे डाल दिए रॉड। इस रॉड का लेंथ कितना हो गया? ठीक है, क्या बना है? दो रेल का पटरी, उसके ऊपर एक रॉड और ये रेल का पटरी बहुत दूर तक है, इधर खुला है इधर बंद नहीं है, ठीक है। और इसको हम क्या किए, आगे धकेल दिए कितने वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसको पहले इमेजिन कर लो, दो रेल का पटरी, बैटरी और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, मेरे को ये बताइए इस रेजिस्टेंस में करंट होगा कि नहीं? अगर होगा तो डायरेक्शन बता दीजिए फटाफट ही। जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे देख लो, ऐसे 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 कैसे होगा? चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये रहा वो लेंथ रॉड का, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, और वी किधर है, उधर। तो V क्रॉस B पॉजिटिव इधर आया, यानी कि इसके जगह हम एक बैटरी डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, देखो तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया और इसका ईएमएफ हो जाएगा BLV। तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब ये जो करंट होगा I, इसको लिख सकते हैं BLV/R, लिख सकते हैं ना। अब मेरे को ये बताओ, जब रॉड को हम V वेलोसिटी देके छोड़ दिए, करंट फ्लो होना चालू, करंट फ्री का मिल रहा है, तो ये एपरेटस घर में क्यों नहीं लगा सकते? जो रेल का पटरी यहाँ धकेल लेंगे और यहाँ से करंट मिलता रहेगा। हाँ, बाद में जाके तो फिर एक काम करते हैं ना, तो ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना रहे हैं? ट्रेन रोज चलते रहता है, ट्रेन के नीचे एक रॉड लगा देंगे, पटरी है ही, करंट फ्री का मिलता रहेगा। नहीं हम लोग नहीं बैठेंगे। हाँ हाँ, एक बार फोर्स धक्का मार के छोड़ दिए। हाँ, मैग्नेट फ्री का मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है भाई। यहाँ पर देखो एक चीज क्या है, समझना ध्यान से, नहीं तो यहाँ पता है ये सब सारा जो लॉ है ना, वो सारा लॉ फेल हो जाता है। मतलब अगर फ्री का एनर्जी मिल रहा है ना भाई, एक बार वी वेलोसिटी देके छोड़ दिया और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इधर करंट फ्री का मिल रहा है। यहाँ पर अब दिक्कत क्या है, उसको ध्यान समझना। जब करंट, ये जो आई करंट है, क्या इसी रॉड के थ्रू जाएगा? तो याद करिए, हम लोग एक टॉपिक और पढ़े थे कि किसी भी अगर करंट कैरिंग वायर में, एक कंडक्टर में अगर वायर, क्या बोल रहे हैं, कोई भी कंडक्टर में अगर करंट जा रहा होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके साथ क्या होता है, फोर्स लगता है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये रहा वो चीज, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, बताओ फोर्स किधर लगेगा? इसी को हम यहाँ प्लॉट किए, दो पैरेलल रेल्स, ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, बताइए फोर्स किधर लगेगा? अंदर, मतलब देखो याद है उसमें, एक मिनट फॉर्मूला खाली बता दो, देखो नहीं, फॉर्मूला बता दो किसका चल रहा है। हाँ जी, फॉर्मूला बता दीजिए खाली फोर्स का।
करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बस सिंपल सा फॉर्मूला था, बी आई एल साइन थीटा, याद है कुछ? और जहां पर डायरेक्शन लेते थे डीएल क्रॉस बी, तो डीएल उधर है और बी किधर है? नीचे, तो आई क्रॉस बी इधर आया। इसका मतलब जब हम रॉड को उधर धकेल देंगे तो करंट तो मिलेगा, लेकिन वो रॉड चलता ही रहेगा कि रुकेगा? रुकेगा। और क्यों रुकेगा? क्योंकि इसमें फोर्स किधर लगेगा? पीछे। और ये फोर्स लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी आई एल, और फोर्स बी आई की जगह लिखेंगे बी एल बी बाई आर इंटू एल, तो फोर्स आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय, उतारिए इसको। बात समझ में आया? क्या खराब है? तुम लोगों को पता नहीं है, ट्रेन जब चलता है ना वो खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वो जो चक्का घूमता है ना वहाँ, पहले भूल गए हो, पहले जमाने जब साइकिल चलाते थे हम लोग, देखो तो आगे एक लाइट लगता था, वो लाइट किससे जलता था? डायनेमो लगता था पीछे। वो चक्का जब घूमता था ना, वहीं पर वो घूमता था चीज, जैसे अभी जनरेटर पड़ेगा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्मूथ था। अगर ये नहीं रुकता तो सारा लॉ फेल हो जाता, कि अगर v वेलोसिटी देके छोड़ दी और यहाँ को कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रहा है। चलिए उसको उतारिए पहले। ये करंट किसके थ्रू है? ये करंट किसके थ्रू है? रेजिस्टेंस के थ्रू भी और रॉड के थ्रू। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? सब लिखना। अच्छा मेरे को ये बताओ, नेक्स्ट लिखिए, उसी के नीचे लिखिए पावर थ्रू रजिस्टर। इस नीचे लिखिए पावर थ्रू रजिस्टर, पावर थ्रू रजिस्टर, पावर थ्रू रजिस्टर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? एक रेजिस्टेंस के थ्रू पावर का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर वी इंटू आई। यहाँ पर कौन सा यूज कर सकते हैं? आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई पता है और इसका रेजिस्टेंस पता है। नीचे लिखिए आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला। नीचे यहाँ पावर जब लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, उसका स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आएगा? वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर आर कैंसिल हो गया, तो इसका आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय, देखो ये आ रहा है सबका। ये पावर किसके थ्रू है?
रजिस्टर के थ्रू है। अब याद करो, इस पर एक फोर्स लग रहा है किधर, पीछे, और इसके पास एक वेलोसिटी कितना है v। तो अगर एक रॉड का हम बात करें, रॉड का पावर अगर बात करें तो उसका याद है फोर्स इनटू वेलोसिटी, एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता था। फोर्स कितना लग रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वेलोसिटी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये दोनों चीज बराबर आया? और ये आना था, क्योंकि एनर्जी कहीं ना जाता है ना कहीं से आता है। एनर्जी हम कहाँ दिए, रॉड को, और वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, रजिस्टर, इसीलिए ये दोनों सेम आया। समझ में आया सबको? उतारिए इसको। अच्छा, इस केस में, इस केस में जो केस पढ़े, इसमें रॉड का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो अगर रॉड का भी रेजिस्टेंस होता तो क्या करते हैं? तो जहां कैपिटल आर दिख रहा है वहां कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता। समझ में आया? तो नीचे एक हिंट में डाल के लिख लो, इफ रॉड हैज अ रेजिस्टेंस आर, if rod has resistance small r, ठीक है, आप इसी में रिप्लेस कर देना r विथ r प्लस स्मॉल r, तो सब चीज सेम रहेगा, बस कैपिटल आर की जगह क्या होगा, r प्लस स्मॉल r। क्यों होगा r प्लस स्मॉल r? सीरीज में आप ये बोलो कि ये पूरा जो सर्किट देख रहे हो वो सारा किसमें है, सीरीज। एक एडवांस का क्वेश्चन दे, ऐसे ही मजे के लिए, देख लो, बन जाए तो क्या करोगे? उतार लिए सब लोग, उतार लिए इसको। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। तो क्या लगता है, एडवांस का क्वेश्चन मिलते ही कुछ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होना चाहिए? एक करंट आई है, इनफाइनाइट है, ठीक है, इसके बगल में दो रेल का पटरी है, उस रेल के पटरी में एक रॉड है, वो रॉड मस्ती से v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको बस कुछ नहीं बताना है, करंट बता दो खाली, बस। और कुछ कुछ दिया है वो लिख देते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस a है, और कुछ दिया है कि यहाँ से ये डिस्टेंस b, बस। बनाइए तो इसको ऑप्शन, हाँ 5 मिनट पूरा, हाँ चलिए, वैसे जितना जल्दी बना लो उतना बढ़िया है। आराम से सोच समझ के बनाना, क्वेश्चन बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं बना।
गधा बी माइनस ए नहीं दिख रहा हो गया बोल दो चलिए हिंट के तौर पे इसका एक ईएमएफ होगा, इसको फॉर्मूला बीएलवी पढ़ रखे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेंथ पता है, यहाँ क्या वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पक्का ना नहीं कर रहा। अच्छा ये ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा। ये किसके मैग्नेटिक फील्ड में? इसके। तो यहाँ का इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा ना। लेकिन रॉड ऐसे मूव कर रहा है उसके लिए तो कांस्टेंट किसके लिए? रॉड के रॉड मूव कर रहे थे हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखते थे बी एल बी, ये बी कहाँ का लेते थे? रॉड के पास लेते। यहाँ रॉड के पास हर पॉइंट पर बी सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है कि पास नीट वालों के लिए कोई जरूरी नहीं रहता ऐसे आप नीट वालों के लिए सब नहीं कितना सुकून मिलता होगा, अच्छा होगा गाया जा रहा है। हाँ देखे जाते हैं आज कैंडल मार्च है सुनने में आया बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट हो तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। चलिए हुआ एलन जा रहा है। चलिए यहाँ देखिए एलन में कुछ है हाँ लॉग नहीं एलन। चलिए हम बताते हैं। अरे कुछ भारी सा चीज नहीं है, तुम लोग पहले से ही देखो यहाँ से x डिस्टेंस पर यार जब भी कुछ वेरी करेगा छोटा सा लेंथ ले लो कितना dx। इस dx का वेलोसिटी तो v ही रहेगा,
तो इसका एक ईएमएफ होगा, पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं। बी, तो एक्स डिस्टेंस पर बी कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, ये हो गया बी। एल कितना होगा, dx, और उसका वेलोसिटी कितना हो गया v। अब अगर तुमको टोटल ईएमएफ चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई dx बाय x। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, देखो तो वो बाहर चला जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, क्योंकि हम यहां से x माना है ना, तो लिमिट हो जाएगा a से लेकर कहां तक, b तक। ये पूरा चीज बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x, और ln x में ln हायर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट a, तो इसको लिखेंगे ln b माइनस ln a को लिख सकते हैं ln b बाय a। अच्छा, ये जो आया वो क्या आया, ईएमएफ आया। अब अगर हमको करंट लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, ईएमएफ को r से खाली क्या करना है, डिवाइड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर ln। किसी का मैच हुआ देख लो, एक का मैच हुआ, भरा पक्का, गलती पता चला, ऐसे पहले इंटीग्रेट मत करो, उसको लिख के लास्ट में इंटीग्रेट करना, ठीक है। बस ये इतना ही हार्ड है, इससे टफ थोड़ी ना है। अरे हम बोले तो बस इतना ही सीखना है, अब इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो भारी लगता है, तो लोग 11th में अपना, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए और एक देते हैं, मेंस टाइप का एक क्वेश्चन है, लिखिए, पहले लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन ही लिख लीजिए। हाँ, इसको उतार लीजिए। कौन पर लास्ट में बताएंगे, तो फिर बहुत टाइम है। हो गया, लिखिए, इन द फिगर शोन, इन द फिगर शोन कॉमा, इन द फिगर शोन उसके बाद कॉमा, a uniform magnetic field, a uniform magnetic field, uniform बोले तो constant, a uniform magnetic field B is equal to 0.5, B is equal to 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, गुड। नहीं, कहीं चेक कर लेते हैं ना, इज परपेंडिकुलर टू द, is perpendicular to the plane of the circuit, is perpendicular to the plane of the circuit, full stop। The sliding rod of length 0.25 meter, the sliding rod of length, the sliding rod of length L is equal to 0.25 meter moves uniformly, moves uniformly with constant speed, with constant speed, with constant speed, v is equal to, v is equal to 4 meter per second, with v is equal to 4 meter per second।
फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लाइडिंग रॉड, if the resistance of the sliding rod, resistance of the sliding rod is 2 ohm, ठीक है, is 2 ohm, find the current flowing through the sliding rod, find the current flowing through the sliding rod। हम आपका फिगर यहाँ बना दे रहे हैं। ये फिगर बना दिए, बाकी सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन भी दे देते हैं। 0.1 एम्पियर, 0.17 एम्पियर, 0.08 एम्पियर और 0.0। चलिए 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 3 मिनट का समय आपके पास, बनाइए। उससे पहले सर्किट बनाना सीखिए, पहले उसको सर्किट बनाओ, सर्किट बनाओगे उसके बाद तुम कर सकते हो, बिना सर्किट बनाए कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए